जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के जितने भी प्रश्न होंगे वो होंगे जनरल साइंस से। तो चलिए देखते हैं, जनरल साइंस से होंगे सारे प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? यानी कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और उसकी कितनी लंबाई है? तो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, उसका नाम है फीमर। जांग की हड्डी, जो जांग होती है, जो कमर के नीचे से कुल्ला जो होता है, वो होता है फीमर। वह हड्डी का नाम है फीमर और लंबाई इसकी जो होती है वो होती है 19 से 20 इंच। जांग की हड्डी यहाँ से यहाँ जो होती है, घुटने से लेकर कमर तक की जो हड्डी होती है उसको हम लोग फीमर बोलते हैं और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है और सबसे मजबूत भी है। आगे देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो उसका नाम है स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज। कान की, जो कान होती है, इसके अंदर की जो हड्डी होती है यहाँ की, वह होती है स्टेपिस और उसका जो साइज है, उसका साइज है 3 गुने 2.5 आकार। उतना ही साइज का होता है उसका, उतना ही आकार का होता है। आगे देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर की सबसे कमजोर अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे जो कमजोर अंग है वह है मस्तिष्क। मस्तिष्क से जो है वो मानव शरीर की सबसे कमजोर भी है और सबसे तेज भी है। हो गया। आगे देखते हैं, मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा होता है? तो देख सकते हैं, मानव शरीर की सबसे जो मजबूत हड्डी होती है, जो अंग होता है, वो होता है जांग की हड्डी, यानी फीमर जो होता है वो सबसे मजबूत हड्डी होता है। आगे देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग में किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? जो हजाम जो दाढ़ी बनाते हैं उसमें कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? तो उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, जिसमें जो होता है चेहरा जो दिखाई देता है वो बड़ा बड़ा साइज का दिखाई देता है, जिसके जरिए एक भी छोटा जो दाढ़ी होता है वो छूटता नहीं है, पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है और क्लीन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है? जो आप बाइक चलाते हैं तो दोनों साइड में लुकिंग ग्लास रहता है। 4 चक्का चलाते हैं 4 व्हीलर, उसके लुकिंग साइड में भी रहता है शीशा, जो लुकिंग ग्लास रहता है। उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है? तो उसमें होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो होता है ना, साइज जो आकार जो बनता है वह छोटा बनता है। प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, जो फोटो जो बनता है, अगर पीछे जो भी गाड़ी है तो दिखते हैं उस लुकिंग ग्लास में छोटा छोटा दिखाई देता है, तो वो उसका नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो है ना छोटा छोटा साइज का पिक्चर बनता है। घर में चेहरा देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? घर में जो हम लोग जो चेहरा देखते हैं, बाल संवारते हैं, उसमें कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो उस दर्पण का नाम है समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब होता है सेम टू सेम, एकदम फेस जैसन है वैसन दिखाई देगा, उसमें भी ना फूलल ना पचकल ना छोट ना बड़, बराबर दिखाई देता है समतल दर्पण में। हो गया। क्वेश्चन आगे देखते हैं। 8 नंबर, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी जो होता है, जो कैमरे होते हैं, उसमें मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो देखिए उसका आंसर है लाल, नीला, हरा। 3 रंग होते हैं फोटोग्राफी में, वो होता है लाल, नीला, हरा। समझ गए। आगे देखिए, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? हमारे वातावरण में बहुत सारे पेड़ हैं, सभी का नाम जो है अलग अलग है, लेकिन उन सभी पेड़ों में से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो उस पेड़ का नाम है पीपल। पीपल का जो पेड़ है, वृक्ष है, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। आगे देखते हैं। 10 नंबर, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया
सहायक होता है। दूध से जो दही बनता है उसमें बैक्टीरिया कौन सा सहायक होता है? किस बैक्टीरिया के कारण जो है दूध से दही बनता है? उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस उस बैक्टीरिया का नाम है जिसके जरिए दूध से दही बनता है। आगे देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा सबसे क्या गया मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के यानी कि आदमी के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है, यह जो मस्तिष्क हुआ है इसमें जो सबसे बड़ा भाग होता है उस भाग का नाम है प्रमस्तिष्क। समझ गए? आगे देखते हैं, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? दूध जो आप रख देते हैं वह 1 से 2 दिन में खट्टा हो जाता है, वो किसके कारण होता है? तो वह होता है जीवाणु के कारण। उसमें जो कीड़ा लग जाता है जीवाणु, उसके कारण जो है दूध का खट्टा हो जाना, वो खट्टा हो ही जाता है। तो दोस्तों आज जो हम प्रश्न आप सभी को बताए हैं वो बताए हैं जनरल साइंस के। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से कॉपी में और याद कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में।